वेलकम टू लेक्चर 6 दैट इज़ कंबाइंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कंबाइंड मोड में सब टाइप से। तो लेट्स सी केस फर्स्ट। इस केस में क्या होता है, ए प्लेन स्लैब एक्सपोज्ड टू हॉट गैसेस। ये एक प्लेन स्लैब है, एज यू कैन सी दिस वन। Ding 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 ding. Okay. सो ये प्लेन स्लैब कह लो, दीवार कह लो, कुछ भी कह लो। इसके एक तरफ टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी तरफ टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके इस तरफ है एम्बियंट टेम्परेचर दैट इज टी इन इंफिनिटी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है हॉट गैसेस। हॉट गैसेस का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये दीवार है, यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 120 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 30 है, क्या हो रहा होगा? सो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन क्योंकि जो गैसेस हैं वो खुद लोअर वाले टेम्परेचर के पास जा रही होंगी। कन्वेक्शन, मैं दोबारा समझाता हूँ। कोई मॉलिक्यूल है, वो पास आया, इसके पास आया, टेम्परेचर लो हुआ, फिर वो नीचे जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हो चुका है। तो इसी कारण यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब नीचे जाएंगे। तो इधर वैक्यूम होगा तो लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इनके बीच में सिर्फ सिंस सॉलिड है तो यहाँ पे कंडक्शन होगा। एंड अगेन 50 टू 30 टेम्परेचर है तो यहाँ पे कन्वेक्शन होगा। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हो रहा है। रेडिएशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर उतना हाई नहीं जितना होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ केस 2। केस 2 हमारा क्या कहता है? ए हॉट कास्टिंग। ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको प्रॉपरली नोट कीजिएगा। आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे जिनके बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स या गेट के लिए। काफ़ी इजीली आप दे पाएंगे। ए हॉट कास्टिंग रिमूव फ्रॉम मोल्ड कैविटी एंड exposed to atmosphere। सो इसमें क्या होता है कि एक हॉट कास्टिंग है। हॉट कास्टिंग लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने फटाक से निकाला मोल्ड कैविटी से, फॉर एग्जांपल सर्कुलर या इस टाइप का शेप है उसका, हॉट कास्टिंग। तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है टी सरफेस इज इक्वल टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने उसको मोल्ड कैविटी से जस्ट निकाला ही है और उसका टेम्परेचर इतना हाई है। और बाहर का टेम्परेचर टी एम्बियंट रूम टेम्परेचर के अप्रॉक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट डू यू थिंक क्या हो रहा होगा? Since temperature is so high this time, it will have radiation. Okay, कम से कम इतना टेम्परेचर, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस रेंज के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके रेडिएशन होता है। Now we will go for case 3, जिसमें एक हॉट मेटल है, हॉट metal when poured in mold cavity।
नाउ व्हाट्स हैपनिंग, ये हमारी एक कैविटी है और यहाँ पे गरम मेटल को ऐसे पोर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो मेटल है वो इस तरीके से नीचे इकट्ठा होता जा रहा है। जब हम कैविटी में कास्टिंग करते हैं तो गरम मेटल ऐसे डालते हैं, है ना। तो वो मेटल ऐसे आ रहा है और नीचे इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस में किस टाइप का किस टाइप का हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, सिंस कैविटी सैंड की होती है और सैंड सॉलिड मीडियम है, काइंड ऑफ स्टेशनरी मीडियम। तो इधर पे जो भी हो रहा होगा अ, वो जिस भी वो होगा कंडक्शन, कंडक्शन मीडियम से हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। नाउ सिंस कैविटी टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट के आसपास होगा मेटल का, तो बहुत हाई होगा, तो इस कारण इसमें से रेडिएशन आ रहा होगा। और सिंस एज वी कैन सी, यहाँ पे जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंस लिक्विड फ्लोइंग, लिक्विड फ्लो हो रहा है और हीट भी ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज कन्वेक्शन, ओके। आई थिंक इन एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कंडक्शन के एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होने वाला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब आने वाले हैं। अभी तक बेसिक्स थे वो आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। अब हम मैथमेटिकल एंड क्वेश्चंस वाले पार्ट पर आने वाले हैं, डेरिवेशंस सब के सब करेंगे अच्छे से विथ ऑल द एजम्पशंस एंड एवरीथिंग। सो बने रहिए एंड अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। SUBSCRIB, थैंक्स।